विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मनोज जी, शुरुआत आपसे करती हूं। क्या मैं ये मानूं कि नौबत यहां तक पहुंच गई है विपक्ष के नजरिए से, विपक्ष के चश्मे से नौबत यहां तक पहुंच गई, पानी इतना बह गया गंगा में कि महाभियोग पर अब विचार कर रहा है विपक्ष पूरा हटाने को? गरिमा जी, हाँ, सबसे पहले तो मेरे जितने भी को पैनलिस्ट हैं उन सबको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इंक्लूडिंग यू जो इस शो को होस्ट कर रही हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, महाभियोग जैसी चीज पर अगर कोई विपक्ष सोच रहा है, समस्त विपक्ष, तो ये बहुत ही सहज निर्णय नहीं होता है। इस निर्णय में पीड़ा का अंश होता है। इस निर्णय में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको लेकर के हमको लगता है कि काश ये ना करना पड़ता। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूं, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय से पूर्व हम चुनाव आयोग गए थे, हाथ जोड़ा था और विनती की थी कि ये जो आप एसआईआर कर रहे हैं ये कोहराम मचाएगा, क्योंकि हमारा पक्ष स्पष्ट था कि ये जो आपने 28 दिन का विंडो पीरियड लिया है, ये बिहार जैसे डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट, मैं दोहरा रहा हूं, डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट में लोगों को महरूम करने की तैयारी है। ये इंटेंसिव रिवीजन कहीं इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील ना हो जाए। माननीय चुनाव आयोग का रवैया मैं आज आपके समक्ष कहता हूं। मैंने आज भी पीसी में कहा, पहले भी कहा कि अंग्रेजी में दो शब्द हैं सुनने की क्रिया के लिए, एक है हियरिंग, एक है लिसनिंग। माननीय चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, ही डिड नॉट लिसन टू अस, ही हर्ड अस आउट। एक दफा ये कह दिया कि ये नया चुनाव आयोग है। मेरे जितने मित्र यहां बैठे हुए हैं, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी में एक कंटिन्यूटी होती है, एक निरंतरता होती है। न्यायालय हो, आयोग हो, संसद हो, ये नया फ्रेज जो है वो एरोगेंस, अहंकार का प्रतीक था। नहीं सर, एक सेकेंड। चुनाव आयोग ने कल जो 1 घंटे से भी ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्ञानेश कुमार ने, उन्होंने कहा ये तो आरपी एक्ट 1950 के तहत कानूनी बाध्यता है चुनाव आयोग की। मेरी जगह, मेरी कुर्सी पर कोई और आकर बैठा होगा, वो भी करेगा। वोटर शुद्धिकरण के लिए एसआईआर जरूरी है। गरिमा जी, हाँ, आपने बिल्कुल बढ़िया सवाल पूछा। मैं अपने उत्तर को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। 2003 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ। आप गूगल करिए, अभी आपको एक शिकायत नहीं मिलेगी, एक आपत्ति नहीं मिलेगी। ये क्या हो गया 22 वर्षों में कि हमारे चुनाव आयोग का आदर्श सुकुमार सेन नहीं है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है। बांग्लादेश का चुनाव आयोग हमारा प्रतिमान बना हुआ है, मॉडल बना हुआ है। 2003 में अटल जी की सरकार थी, यहां कोई आपत्ति, कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि विश्वसनीयता थी, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे और इरादे पे काम करता नहीं सर, ये कहना एग्जिजरेट भी करते हैं क्या हम अपनी संवैधानिक बॉडी को? ये आपका आरोप कहीं एग्जिजरेट होता है? चुनाव आयोग ने कहा 45 दिन का विंडो मिलता है, हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। अगर 2024 के चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, दम ठोक कर हुंकार भर के कहते हैं, तो 45 दिन का टाइम था। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो 45 दिन का की बात बार बार कह रहे हैं, हाँ, ये पर्दादारी है। आप पूरे चुनाव आयोग को अगर कार्यशैली देखें, मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वेरीफाई कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री जी समेत, गृह मंत्री जी समेत सब लोगों के खिलाफ हेट स्पीच के कारण मैंने कंप्लेन की। हाँ। मुझको एक्नॉलेजमेंट कब आया पता है? जब मतगणना हो चुकी थी। अच्छा। तो
तो कैसे? आप ये देखिए कार्यशैली क्या हो गई है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मेरा चुनाव आयोग है, संविधान से इसका जन्म हुआ है, और कल मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि आपत्ति जो शिकायतें हैं वो संविधान के खिलाफ है। साहब, संविधान से आप पैदा हुए हैं, आप संविधान के पर्यायवाची नहीं है, आप संविधान की धज्जियां उड़ाएं। वोटर के साथ आपका अलिखित कॉन्ट्रैक्ट है कि हर वोटर इंक्लूड किया जाएगा। आप वोटर को इस 25 दिन के विंडो में, 26 दिन में आप कह रही हैं ये दस्तावेज लाओ, वो दस्तावेज लाओ, जो रिलीफ हम नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा हंटर चला दिया ना, जो आपकी आप खुद पिटिशनर है, आप तो खुद पिटिशनर है। 65,64,000 डिलीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया कि जारी करना पड़ेगा वेबसाइट पर। गरिमा जी, चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखा जाए। हाँ बताइए ना। तीसरी हियरिंग पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तीसरी हियरिंग पे वो बात दोहराई, आधार को लेकर के जो पहले और दूसरे में दिशा निर्देश था, हठधर्मिता क्यों थी चुनाव आयोग की तरफ से, अहंकार क्यों था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि अपने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर मैं सवाल उठाऊं। नहीं सर, कहा तो आपने आज बड़ी बात कह दी, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके का इस्तेमाल पॉलिटिकल डोमेन में किसी और के इशारे को रखने के लिए किया। किसके इशारे को रख रहा था चुनाव आयोग? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहूं गरिमा जी, सर प्लीज, चुनाव आयोग को अगर खुद की कार्यशैली से शिकायत नहीं है, उनकी विश्वसनीयता 0 के सूचकांक पे है, अगर उनको इससे शिकायत नहीं है तो इसका मतलब चुनाव आयोग हमारा एक कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन हो गया है। नहीं, लेकिन आपका व्यक्तिगत विचार क्या है मनोज जी? भाई चुनाव आयोग कह रहा है हलफनामा देना पड़ेगा, नहीं तो सारे आरोप बेबुनियाद हो जाएंगे। हालांकि वो नियम के विरुद्ध है, 20(3)B के तहत हलफनामा नहीं दे सकते राहुल गांधी। मैं आपको बता रहा हूं, तो ये क्या सीमेंटेड हो जाएंगे ना आरोप? भाई चुनाव आयोग बाध्य हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगा। मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि गरिमा जी ने एक शो किया, उसमें उन्होंने कुछ बातें रखी, उनकी बातों को मैंने एविडेंस की तरह यूज किया, और जब मैं कहूं तो गरिमा जी मुझसे कहें आप हलफनामे में लिख के दो। ये आंकड़ा राहुल जी ने अपने प्रेशर कुकर में नहीं पकाया, ये नेचुरल लॉ को भी डिफाई करता है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मतदाता सूची दिखा देने से ये कहां साबित हो गया कि 2-2 बार वोटिंग हुई। राहुल गांधी ने मतदाता सूची दिखाई कर्नाटक की असेंबली की। कई सारी चीजें, अगर आप एक्नॉलेजमेंट इस बात का भी कर रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, तो आपका जो पीछे का बयान था, जब पहली बार ये सवाल उठे तो कहा गया मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं है। आज भी आप कह रहे हो आप शुद्धिकरण कर रहे हो, शुद्धिकरण तो जनवरी में भी आपने की, यानी कि इस बार का जो आपका शुद्धिकरण है वो विलोपन का पर्याय है, और इसलिए ये चिंता का विषय है। इसलिए मैंने पीसी में भी कहा कि अगर मृत लोग राहुल जी के साथ चाय पी रहे हैं, आज तेजस्वी जी और राहुल जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, तो ये अपने आप में चुनाव आयोग के लिए एक अवसर है। कोर्स करेक्शन कीजिए, अपने को बेहतर बनाइए, आपका मॉडल और नहीं तो क्या मैं ये मान लूं सामान्य जबान में इम्पीचमेंट की तरफ बढ़ता दिखेगा विपक्ष? आप ये बताइए कि जब हम पिछली बार अविश्वास इम्पीचमेंट नहीं कहते हैं, रिमूवल के लिए गए, धनखड़ साहब के लिए तो क्यों गए, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं गए, हम एक प्रोसीजर के खिलाफ गए। आज हमारा चुनाव आयोग नहीं दिखता है। वो शायराना अंदाज में कल कह रहे थे पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष, लेकिन हुजूर आपकी बातों में ये दिखता नहीं है, उसमें दंभ और अहंकार दिखता है। आपने कहा आपकी आलोचना संविधान की आलोचना है, मैंने पीसी में कहा कि आप बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी वाले मॉडल में है कि उनकी आलोचना मतलब राष्ट्र की आलोचना। साहब, राष्ट्र से मोहब्बत है, इसलिए मोदी जी की कार्यशैली की आलोचना करते हैं, इसलिए ज्ञानेश जी की कार्यशैली की आलोचना करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मनोज जी, आपने समय निकाला, आपको कहीं जाना भी था, व्यक्तिगत अनुरोध पर आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब